Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English Grammar at Pioneer in Jumritilia. Today, the topic that I am going to discuss you is the difference between no and not. These two are very common words for you. You people often use no and not in your language. But I find students committing mistake in the use of no and not. Sometimes questions are asked in competitive examinations also related to this. So watch the video complete and you will understand the use of no and not very clearly. And after watching this video, I think you are not going to commit any mistake. If questions are asked in competitive examinations, it will be easy for you to select the right answer, and when you speak, you are not going to commit any mistake while speaking also. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नो और नॉट में क्या अंतर है। मैंने समय को बचाने के लिए कुछ पहले ही लिख लिया है। देखिए, नो एक एडजेक्टिव है। नो इज एन एडजेक्टिव, और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो मैंने यहां पर लिखा है टू क्वालिफाई अ नाउन, मैंने प्रोनाउन नहीं लिखा है बिकॉज नो के बाद कोई प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं, होता नहीं है। तो नो इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, सो आई हैव रिटन ओनली नाउन, बट द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो नो एक एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, कुछ भी बताए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए। ये तो बेसिकली नेगेटिविटी बताएगा, उसकी अनुपस्थिति को बताएगा। तो नो नाउन से जुड़ा हुआ है। लेकिन नॉट इज एन एडवर्ब। नॉट एक एडवर्ब है, और आप जानते हो कि एडवर्ब का काम होता है वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को क्वालिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर सकता है, एंड समटाइम्स एडवर्ब्स कैन क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन ऑल्सो। हम तो ये जानते हैं कि नाउन एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, बट कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो अभी तो ये देख लीजिए कि नो का काम है, नो एक एडजेक्टिव है और ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन के पहले आएगा। नॉट एक एडवर्ब है और वो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को या कई बार खुद नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ लिख लिया है। देखिए, आई हैव रिटन नो पेन। पेन एक नाउन है। नो बुक, बुक नाउन है। नो बॉय, बॉय नाउन है। नो गर्ल, गर्ल नाउन है। तो ये सब जो वर्ड है ये सब नाउन है। दीज वर्ड्स आर नाउन। तो नाउन के पहले नो आया है। अगर हम इसके पहले नोट लिखें, नॉट पेन, नॉट बुक, नॉट बॉय, नॉट गर्ल, तो ए रॉन्ग होगा। यहां पर नोट नहीं होगा। अगर हम नाउन के पहले नॉट लिखे तो दैट इज रॉन्ग। तो नाउन के पहले नो है। पेन इज अ नाउन एंड बिफोर नाउन आई यूज्ड नो। इन द सेम वे बुक, बॉय एंड गर्ल आर नाउन। तो नाउन के पहले नो आता है बिकॉज नो इज एन एडजेक्टिव। बट अब इस साइड आप देखिए, यहां पर कौन कौन से वर्ड हैं। प्लेइंग, प्लेइंग इज अ वर्ब नहीं। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, वर्ब के बारे में बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो हम क्या यूज करें, नो प्लेइंग या नॉट प्लेइंग। तो आप लोग अक्सर यूज करते हो नॉट प्लेइंग, तो यहां रॉन्ग है नॉट प्लेइंग। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, सीता इज नॉट प्लेइंग। तो जब भी प्लेइंग वर्ड है तो उसके लिए नॉट यूज करेंगे। टॉल, टॉल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। तो यहां पर नो नहीं होगा, नो रॉन्ग है। Not tall, he is not tall, you are not tall, I am not tall, she is not tall. Slowly, slowly is an adverb।
स्लोली इज एन एडवर्ब, और एडवर्ब को भी एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है, तो यहां पर नो नहीं होगा, फिर नॉट होगा। नॉट स्लोली, ही इज वॉकिंग नॉट स्लोली, चाहे ही इज नॉट वॉकिंग स्लोली। नाउ इनफ, इनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये दोनों है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को हम एडवर्ब से क्वालिफाई करेंगे, और आप जानते हो कि एडवर्ब नॉट है, नो नहीं है, तो नो रॉन्ग है। नॉट इनफ, यस, शी हैज कुक्ड नॉट इनफ राइस, यू हैव नॉट इनफ मिल्क, तो नॉट इनफ, इनफ के बाद नॉट। उस तरह से फोर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को भी एडवर्ब से क्वालिफाई करेंगे, तो क्या यूज करें, नो फोर के नॉट फोर। तो एक सेंटेंस अगर हम लिखें, दिस इज नो फॉर यू, या दिस इज नॉट फॉर यू, तो आप जानते हो कि दिस इज नॉट फॉर यू ए राइट है, और दिस इज नो फॉर यू रॉन्ग हो गया, तो फोर के पहले नो नहीं होगा, नोट होगा जो राइट है, दिस इज नॉट फॉर यू। तो वेन एवर यू हैव अ नाउन, बिफोर दैट नाउन यू विल यूज नो, but except noun, if you have a verb, you have an adjective, you have an adverb, you have a preposition or a conjunction, तो here you will use not। तो no adjective के रूप में काम करेगा और not adverb के रूप में काम करेगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से जान लें कि not का यूज एडवर्ब के रूप में होगा और नो का यूज एडजेक्टिव के रूप में होगा, क्योंकि नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है। इससे रिलेटेड हम कुछ दूसरे रूल्स की आगे बात करने वाले हैं। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए कि जब कभी आपके पास नाउन है, जैसे पेन, बुक, बॉय, गर्ल, जब नाउन है तो नाउन के पहले हम नो यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास नाउन नहीं है, नाउन को छोड़ करके कुछ और है, तो वहां पर हम नॉट यूज करेंगे। अब आइए आते हैं इसके दूसरे रूल की ओर। नाउ सी द नेक्स्ट रूल। देखो, मैंने आपको बताया कि नो एक एडजेक्टिव है और नॉट एक एडवर्ब है। तो नो का मतलब होता है नॉट, ए, एन और एनी। जब भी आप नो यूज करेंगे और नो के बाद जब नाउन यूज करेंगे तो ए, एन और एनी की जरूरत नहीं है। जैसे नो अ पेन, दिस इज रॉन्ग, नो पेन। नो अ बॉय, दिस इज रॉन्ग, नो बॉय। नो एनी गर्ल, दिस इज रॉन्ग, नो गर्ल। बट यही बात अगर नॉट बोले तो बोलेंगे नॉट अ पेन, नॉट अ बॉय, नॉट एनी गर्ल। सी, तो नो का मतलब होता है नॉट, ए, एन, एनी। तो नो के बाद आप डायरेक्ट नाउन लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखा जाता है, इसके पहले कोई ए, एन और एनी की जरूरत नहीं है। लेकिन नाउन के पहले अगर नो नहीं लिख करके नोट लिखते हैं, तो नोट के तुरंत बाद नाउन नहीं लिखेंगे, तब फिर होगा नॉट, ए, एन, एनी प्लस नाउन। सेवरल टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंड मेनी टाइम्स यू पीपल कमिट मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग ऑल्सो। और वो मिस्टेक बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत सामान्य मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको दे देता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको लंबे लंबे सेंटेंस देता है, लेकिन वहाँ पर मिस्टेक वही होता है। जस्ट सी, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ, आई हैव नो एनी पेन, आई हैव नो एनी पेन। अब जरा सोचिए, पेन क्या है? पेन एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो एनी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, तो नो एडवर्ब नहीं है, नो एडजेक्टिव हो गया। तो आप जानते हो कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, तो यहां पर नो गलत हो गया। आई हैव नो एनी पेन, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। तो फिर इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। नो के तुरंत बाद नाउन लिख देंगे, आई हैव नो पेन। या आई डोंट हैव एनी पेन, आई डोंट हैव एनी पेन। तो देखिए यहां नोट हो गया, मैं इसको पूरा लिख देता हूं।
आई डू नॉट हैव एनी पेन। तो आपने क्या देखा, जब नोट है तो एनी आया, नॉट एनी प्लस नाउन, आई डू नॉट हैव एनी पेन। और ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नॉट एनी पेन। क्यों नॉट एनी पेन? देखिए पेन नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो एनी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा तो नॉट एक एडवर्ब है, तो ये राइट सेंटेंस हो गया। आई हैव नो एनी पेन ये सेंटेंस है रॉन्ग। इसको जब करेक्ट करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, आई हैव नो पेन, आई डू नॉट हैव एनी पेन और आई हैव नॉट एनी पेन। ये दोनों एक ही तरह का सेंटेंस है, ये कोई अलग अलग सेंटेंस नहीं है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, सी बाउट, सी बाउट नो एनी बुक। नाउ ट्राई टू सी दिस सेंटेंस, सी बाउट नो एनी बुक। व्हाट इज बुक? बुक इज अ नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव तो एनी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, तो यहां पर एडवर्ब होना चाहिए लेकिन नो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है, बिकॉज ऑफ दिस द सेंटेंस इज रॉन्ग। सी बाउट नो एनी बुक, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हाउ विल यू करेक्ट इट? या तो ऐसे बोल दो, सी बाउट नो बुक, तो सीधे सीधे देख लो, बुक नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो नो एडजेक्टिव है, दिस इज अ राइट सेंटेंस, सी बाउट नो बुक। दूसरा तरीका, सी ए सिंपल पास्ट में है, सी बाउट नो एनी बुक, सेंटेंस इज देयर इन सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में एक्चुअली वो डिड होता है, सी डिड नॉट बाय एनी बुक। अब जरा देखिए, जब हमने यहां नोट लगाया तो नोट के बाद क्या है, एनी है, एनी के बाद नाउन है। अब इधर से देख लें, बुक नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो एनी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा तो यहां पर ये एडवर्ब है। इसी सेंटेंस को एक और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, सी बाउट नॉट एनी बुक, सी बाउट नॉट एनी बुक। बुक नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो एनी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा तो ये एडवर्ब है। तो सी बाउट नो एनी बुक, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू आर गिवन सेंटेंसेस ऑफ दिस स्टाइल, यू आर गिवन सेंटेंसेस ऑफ दिस टाइप। तो जब भी आपको मिले नो एनी, नो ए, नो एन, इन दैट कंडीशन द सेंटेंस इज रॉन्ग। नो के तुरंत बाद नाउन होना चाहिए, या नहीं तो फिर एनी अगर है या फिर कोई आर्टिकल है ए एन, तो वहां पर नोट का यूज होना चाहिए। चलो एक और सेंटेंस ले लेते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव रिटन हियर सी विल इनवाइट नो अ फ्रेंड। देखिए ए, एन और एनी, ये तीनों का एक ही सेंस होता है, तो वेदर यू राइट ए और एनी और यू राइट एन और एनी, तो मीनिंग वही हुआ, आप एनी लिखो चाहे ए एन लिखो। तो ही विल इनवाइट नो अ फ्रेंड चाहे ही विल इनवाइट नो एनी फ्रेंड, दोनों ही कंडीशन में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि फ्रेंड नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो ए जो है इसको हम आर्टिकल बोलते हैं, तो आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव ही होता है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो नो एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव ही रह गया। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही विल इनवाइट नो अ फ्रेंड, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। नाउ इफ यू ट्राई टू करेक्ट दिस सेंटेंस, then you can correct in this way, he will invite no friend. See here friend is noun and before noun you have adjective. He will not invite a friend. देखो फ्रेंड नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल है, आर्टिकल एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो नॉट इज एन एडवर्ब हियर, एंड द सेम सेंटेंस इज रिटन हियर, ही विल इनवाइट नॉट अ फ्रेंड, फ्रेंड इज नाउन, बिफोर नाउन व्हाट इज देयर, दिस इज आर्टिकल, और आप जानते हो कि आर्टिकल एडजेक्टिव है, एंड एडजेक्टिव विल बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब और नॉट एक एडवर्ब है।
तो ही विल इनवाइट नो अ फ्रेंड, दिस इज रॉन्ग। अगर यहां पर एनी भी रहता तब भी, अगर यहां पर हम एनी लिख दें, नॉट एनी फ्रेंड, तब भी रॉन्ग होता। ही विल इनवाइट नो अ फ्रेंड, चाहे ही विल इनवाइट नो एनी फ्रेंड, इन बोथ द कंडीशन सेंटेंस इज रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस इज ही विल इनवाइट नो फ्रेंड, ही विल नॉट इनवाइट अ फ्रेंड, he will invite not a friend। तो in your competitive examination जब भी no के साथ a and any हो जाए तो वो हर हाल में wrong है। जब भी a and any है तो या तो हम अब not के साथ यूज करेंगे, not के साथ a and any यूज करेंगे, या no के बाद डायरेक्ट हम noun यूज कर देंगे, a and और any को हटा देंगे। तो this I hope you understood the use of no and not. You understood the difference between no and not, and I expect now you are not going to commit any mistake either in competitive examinations or you people speak in English. So whether you speak or you face any examination, you are not going to commit any mistake related to no or not. Thank you. Once again I will meet you very soon with my next video.